हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे चीटिंग के ऊपर। आज मैं सबसे पहले तुमसे पूछना चाहता हूँ भाई, तुमको क्या ज़रूरत पड़ गई है वीडियो देखने की? या तो तुम चीटिंग करने के बारे में सोच रहे हो, या तुम करके फंस चुके हो, तो या फिर बस इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हो। देख सकते हो, तीनों में से कोई चीज़ भी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चीटिंग करना किसी भी वे में एथिकल नहीं है। चीटिंग करना आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज जब आप चीटिंग करते हो एग्ज़ाम्स के अंदर, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में चीटिंग करोगे तो आपके ऊपर अगर वो पकड़ लेते हैं तो यूएफएम का केस होता है। यूएफएम का केस मतलब कि अनफेयर मींस का केस होता है, जिसमें आपको 1 साल से लेकर 3 साल के लिए रेस्ट्रिकेट किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा, और उसके बाद आप यूजीसी द्वारा ग्रांटेड किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाओगे। सो एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन होता है, इसलिए आपको चीटिंग करने से बचना चाहिए, सबसे पहली बात। एंड यार, आए चाहे ना आए एग्ज़ाम्स के अंदर, जो भी थोड़ा बहुत भी आए, अपने मन से पेपर देकर आओ। ओके, अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में हो तब तो भाई बिल्कुल भी मत करो यार। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा एक एग्ज़ाम के अंदर ईआर आ जाएगी, 5th एंड 6th सेमेस्टर के अंदर दोबारा देके क्लियर कर देना। ओके, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई। सेकंड चीज़ ये है कि मान लो अब तो भैया कर दी गलती, कर ली चीटिंग, फंस गए, अब क्या होगा? अब मैं आपको एक केस बताता हूँ, एक बच्चे का जिसने ऐसे चीटिंग करी थी एंड उसके साथ क्या हुआ। मेरे इंस्टा के ऊपर उस बच्चे ने बताया था, ये थोड़े समय पहले का केस। उसने बताया कि वो वॉशरूम गया एग्ज़ाम टाइम पे, वहाँ पे उसे चिट मिली। एक आंसर अच्छा लिखने के चक्कर में वो बेचारा चिट लेकर आ गया। जैसे ही चिट लेकर पहुँचा एग्ज़ाम शीट पे, फ्लाइंग स्क्वाड आ गई। फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब इन्विजिलेटर आ गया। उसने उसकी पकड़ ली चीटिंग, एंड चीटिंग पकड़ने के बाद उसको बाहर लेके गए, उससे थोड़ी बातचीत करी, न्यू शीट दे दी उसको लिखने के लिए। बट थोड़े दिन बाद उसके घर पे यूएफएम का नोटिस आया लेवल 2 का, कि अब आपको केस के लिए जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में। तो अगर ऐसी सिचुएशन कभी आपके साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ जो तुमको करनी है, जैसे ही तुमको इन्विजिलेटर बाहर लेके जाए चीटिंग मिलने के बाद, भाई उसके पैरों में गिर जाओ, हाथ जोड़ लो, कुछ भी कर लो, बट कोशिश करो कि आपका जो भी मैटर है वो कॉलेज के अंदर ही सॉल्व हो जाए, कॉलेज से बाहर यूनिवर्सिटी के अंदर जाए ही ना। क्योंकि अगर बात यूनिवर्सिटी तक पहुंचेगी तो ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एक्शन आपके प्रति लिया जाएगा। ओके, बट इन केस कॉलेज में भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ, बात यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, तब आपको क्या करना चाहिए? इस केस में भाई आप क्या करो, यूनिवर्सिटी में जाओ, सर को बोलो कि सर वो चीट मेरी नहीं थी, सीट पे किसी ने आगे से पीछे, पीछे से आगे फेंक दी थी, मैं उसे देख रहा था, इसी में इन्विजिलेटर आ गए एंड ये सारी चीज़ें हुई। अब सर गलती हो गई थोड़ी सी, अब प्लीज़ सर इसको किसी तरीके से मुझे बचा लीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टीचर वहाँ पे होते हैं थोड़े बहुत कोऑपरेटिव होंगे एंड वो आपकी मदद कर देंगे। इन केस अगर नहीं हो पाता है कुछ, ओके, इन केस नहीं हो पाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की भी नीड नहीं है। 1 साल ख़राब होगा, कई लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाते हैं कि आई विल फिनिश माई सेल्फ एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा कुछ सोचने की नीड नहीं है यार, ठीक है? ज़्यादा क्या होगा, एक एग्ज़ाम ही तो है, 1 साल नहीं तो 2 साल बाद दे देना, और क्या। ओके, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है ऐसा कुछ हो तो। एंड भाई एक बहुत ज़्यादा जेन्युइन एडवाइस दे रहा हूँ, बचो इन सब चीज़ों से। चीटिंग करना एंड बाकी सारी चीज़ें करना एक बहुत ही ज़्यादा लीगल वे नहीं है, एंड अगर कभी हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड ईगो को बहुत ज़्यादा बड़ा करके मत रखो। थोड़ी देर की बात है भाई, तुम्हारी पूरी लाइफ 1 सेकेंड के लिए दाव पे लग जाती है, पूरा करियर। ओके, तो हाथ पैर पकड़ लो उनके, बोलो सर गलती हो गई, घर पे बहुत सिचुएशन ख़राब है, एंड बहुत सारी चीज़ें जो भी बोल सकते हो गिड़गिड़ा लो उनके सामने, ऐसी तैसी करवा लो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। बट कोशिश करो कि वहीं पे कॉलेज में ही ख़त्म हो जाए, ठीक है? लड़कियां बहुत अच्छे से कर लेती हैं ये चीज़ मैनेज, लाइक उनके आंसू बहुत जल्दी निकल जाते हैं ना। लड़के तो साले ढीठ होते हैं, उनके आंसू भी नहीं निकलते। तो भाई लड़कों, निकाल लेना थोड़े आंसू, है ना? कुछ करना दोस्तों, एंड कभी भी इस सब के चक्कर में मत पड़ो, चीटिंग मत करो, दैट इज़ नॉट अ वेरी एथिकल वे। मैं शुरू से तुमको बता रहा हूँ। ओके, इस सेंटेंस को मैं इस वीडियो के अंदर कम से भी कम 10-20 बार रिपीट कर चुका हूँ, जबकि मैं यूजुअली अपने सेंटेंसेस को रिपीट करना लाइक नहीं करता, जस्ट इसलिए कि तुम्हारे भेजे में ये बात घुस जाए कि चीटिंग नहीं करनी है। कहीं ये वीडियो देख के कि भाई पकड़े गए तो जाके टीचर के पैरों में पकड़ के गिड़गिड़ा लेंगे एंड वो छोड़ देगा। भाई ऐसा नहीं होता, तुम्हारे सामने लीगल एक केस है, स्क्रीनशॉट्स तुम्हारे सामने दिखा दूंगा। उस बंदे के ऊपर प्रॉपर केस हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है कि इस बंदे ने हाथ पैर नहीं पकड़े होंगे, सारी चीज़ें नहीं करी होंगी, सब करते हैं। कुछ एक कॉलेजेस होते हैं जिनके टीचर कोऑपरेटिव होते हैं, और कुछ एक कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिनके टीचर को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या कर रहे हो। ओके, सो इन सब चीज़ों से बचो और जाके मेहनत करो, आपके एग्ज़ाम सारे अच्छे जाएंगे, आए चाहे ना आए, अपने मन से जो भी आता है भाई वही लिख कर आओ। एक बहुत जेन्युइन एडवाइस किसी एक सीनियर ने सब हमेशा दिए सबको,
कि कुछ आए चाहे ना आए पेपर भर के आना। सो बेसिकली वो चीज़ करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।